इस खिड़की से मैंने न जाने कितने ही बार उगता सूरज देखा है और लोग कहते हैं दूरी बहुत है सूरज की। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब तुम कहीं नजर नहीं आए, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। उगता सूरज कह रहा है रे मेरे मनमीत, तम कितना होता सबल पर न पाता जीत। हर अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक और दिन देता है उगता हुआ सूरज। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीद का उजाला फैलाता है। तो मैं उगते सूरज से बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरी सुबह सुबह इसी तरह एक अच्छे विचार के साथ होती है। जीवन में बहुत कुछ हुआ भी है तो भी अपने आप को संभालना और पॉजिटिव बने रहना, ये बड़ी बात होती है। तो ये देखिए, अभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ, नींबू शहद पानी, ये मिक्स करके मैं सुबह सुबह लेती हूँ। और फिर वही रोज़ का काम मेरा, मैं बालकनी में जाऊंगी, दाना पानी रखूंगी चिड़ियों के लिए, गिलहरी के लिए, कौवा के लिए, कबूतर के लिए। ये मेरे सारे मॉर्निंग के फ्रेंड्स हैं। तो मैंने आज यहाँ पर कॉर्न के बीज रखे हैं, कॉर्न के दाने। और ये जो यहाँ मैं ऊपर पॉट लगा रखा है, टिफ़िन का बॉक्स है छोटा सा, तो ये क्या होता है, रोज़ इसको कौवा गंदा कर देता है तो इसे साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने के बाद मैं इसमें फिर पानी भरती हूँ, फ्रेश वाटर, क्योंकि वो फिर काफ़ी स्मेल करने लगता है। और ये कौवा ना कहीं से कुछ लाता है, उसमें डाल देता है, तो उससे ये गंदा हो जाता है। फिर मैंने अपने प्लांट्स को भी पानी दिया। तो अपने साथ साथ हमारे आसपास के इन सब का भी ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये देखिए, ये कुछ अजीब सा लाया है आज, टुकड़ा किसी चीज़ का। और गूगल भी आ गई है, गिलहरी। तो मेरा यहाँ अच्छा टाइम बीतता है इनके साथ सुबह सुबह। और इसके बाद मैं अपना पानी पीऊँगी यहीं पर बैठकर बालकनी में। और सच बताऊँ, मुझे पता नहीं क्या है, ये गिलहरी, कौवा, खरगोश, ये सब कुछ देखकर ना मेरा मन अंदर से बहुत खुश हो जाता है, सच में। मतलब इन खुशियों के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं घंटों देख सकती हूँ बैठकर यहाँ पर, और देखती हूँ गिलहरी को खाते हुए बहुत देर तक। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी नेचर से जुड़े रहना तो बहुत अच्छा होता है मन के लिए, आपका मन बहुत अच्छा रहता है, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे मैं इसमें लगी रहती हूँ। इसके बाद घर का काम भी होता है। तो आज मेरी ये चादर चेंज होगी, इसको मैं वॉश करूँगी वॉशिंग मशीन में डालकर। तो चादर मैंने डाल दी थी और अभी बिछाऊंगी उस पर साफ़ धुली हुई चादर। और ये मैं यहाँ दूध निकाल लिया है फ्रिज से, तो मैं दही जमा देती हूँ। सुबह उठ के जल्दी दही अगर जमा दूँ तो लंच तक ना फ्रेश दही होता है, अच्छा जम जाता है, इसलिए मैं सुबह जमा देती हूँ। और ये मलाई निकाल दी है, तो मलाई भी यहाँ इकट्ठी हो गई है। 2-3 दिन में मैं इसमें मक्खन निकाल के घी निकाल लूँगी। ये जामन था, और मैं ये स्टील का एक लोटा है, उसमें दही जमाती हूँ। तो इसमें दही अच्छा जमता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है इसलिए। तो उसी बर्तन में जिसमें मैंने दूध गर्म किया था, मैं चाय बना रही हूँ, अदरक वाली कड़क सी चाय मेरी सुबह की।
तो चाय यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गया है, इसमें 2-3 बार पका लिया है मैंने इसको। और अब बस छान के मैं चाय पीऊँगी। और ये गुड़ पाउडर डालती हूँ मैं, वाइट शुगर नहीं लेती हूँ चाय में। और आज ये मैं रात में डालना भूल गई थी बादाम और अखरोट, तो मैंने इसको सुबह ही भिगोया है, तो अच्छे से अभी फूला नहीं है। तो बस आज खाली चाय पीऊँगी यहाँ बालकनी में ही बैठकर। इसके बाद मैंने यहाँ पर बैगन भरते के लिए भूनने के लिए रख दिया था गैस पर। तो 2 बैगन पड़े हुए थे, उसको मैंने भून लिया है। और ये अब मैं यहाँ पर योगा करूँगी। योगा का टाइम है मेरा। तो इसमें मैं ज़्यादातर अनुलोम विलोम ही करती हूँ। मुझे ये काफ़ी सही लगता है, अच्छा लगता है ये करने के बाद। तो यहाँ मेरा योगा वगैरह हो गया है, चाय पानी सब कुछ हो गया है। अब मेरा नेक्स्ट काम है ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। तो आज कुछ स्पेशल होगा। क्योंकि आज मेरी सासू माँ आ रही है, तो उनके वेलकम में कुछ तो अच्छा बनाऊँगी। तो अभी तो घर में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है। सुबह दूध भी लाती हूँ, तो नीचे जाऊँगी, पहले सब्ज़ी लाऊँगी, दूध लाऊँगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। तो ये क्लिप ना ये बाद में लगी है, बैगन भुन गया था उसके बाद मैंने योगा किया था एक्चुअली, पर ये गलती से बाद में इसमें एडिटिंग में हो गई है। तो यहाँ बैगन भुनकर एकदम तैयार है हमारा भरते के लिए। और ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट में मैं दलिया बना रही हूँ, हेल्दी सा दलिया जिसमें सब्जियाँ डालकर। और मैंने इसको भून लिया है हल्का सा घी डालकर, आधी चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। फिर उसी सेम कढ़ाई में मैंने घी डाला है, राई डाली है और ये प्याज डाली है, मूंगफली भी डाल दी है साथ में ही। भुनने के बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला था ये। और ये सब्जियां कटी हुई हैं, गाजर, शिमला मिर्ची, बीन्स, आलू, और आप अपने पसंद का कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो कॉर्न भी डालती हूँ मैं, मटर भी होती है सर्दियों में, तो मटर भी डालती हूँ। तो इसको यहाँ ढककर मैंने पका लिया था। और अभी जो भुना था ये दलिया, वो इसमें ऐड किया। और इसका 3 गुना पानी ज़्यादा तर पड़ता है इसमें। मतलब अगर आपको इसमें ज़्यादा गीला खाना है तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए। मैं थोड़ा उपमा टाइप का खाती हूँ, खिला खिला सा। तो 3 कटोरी पानी इसमें गया था और ये बनकर एकदम तैयार है। और ये लास्ट में मैंने इसमें आधा नींबू डाला है। तो चलिए अभी इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने बैठकर अपना ब्रेकफास्ट किया। और अब मैं तैयार हो रही हूँ कुछ सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। तो नीचे जाऊँगी, दूध लाऊँगी और सब्ज़ियाँ लाऊँगी, क्योंकि घर में थी नहीं सब्ज़ी अभी। ओफो, ये बैगन तो अभी तक भुना ही नहीं। हाँ, एक बचा हुआ था इसमें। तो ये इसको भून के मैं रख के जाऊंगी, बाद में आकर छीलूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने।
एक्चुअली होता क्या है, सुबह सुबह सब्ज़ी अच्छी मिल जाती है, फ्रेश रहती है, और फिर तो उतना अच्छी नहीं मिलती है सब्ज़ी, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी थी कि ले आऊँ जाके। तो ये मैं लिफ्ट में आ गई हूँ। और बस मैं अपना घर की ही चप्पल पहन के आ गई थी और कपड़े चेंज कर लिए थे, नहाया नहीं था क्योंकि नाइट सूट में थी, तो सब्ज़ी लेने के लिए बस चेंज कर लिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो आजकल सब्ज़ियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं, और ये मैं घर आ गई थी, उसके बाद मेरे पीछे ही ये आ गया था सब्ज़ी वाला देने के लिए, क्योंकि ये वज़न हो जाता है काफ़ी इसमें उठाने में, तो वो फिर ये घर पर पहुंचा देता है। और इसके बाद ये मैं जहाँ योगा करती हूँ वो मैंने दरी को उठा लिया था, तय करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी और वो भी झाड़ू पोंछा करेगी। तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ, साथ में डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, जो भी होते हैं छोटे मोटे सामान फैला होता है उसको समेट देती हूँ। और मेरी हेल्पर आ चुकी थी, वो किचन में काम कर रही है, बर्तन धो रही है। ये देखिए अभी झाड़ू लेके आई है। ये यहाँ पर कितना अच्छा लगा था ना, दोनों टकराते टकराते बचे थे। और ये यहाँ पर झाड़ू लगा रही है मेरी हेल्पर, बहुत ही अच्छी है वैसे, ये और नेचर की बहुत अच्छी है, हंसती रहती है, वैसे काम तो ठीक ही करती है। और ये अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें स्वीट बना रही थी, जो सेवइयाँ दूध वाली होती हैं वो बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा घी डालकर भुना था। और ये यहाँ पर जो सब्ज़ी आई थी वो मैंने सारी निकाल दी है। देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, दिखाती हूँ आपको। बीन्स थी, कद्दू है, टमाटर है, गाजर है, और ये साथ में मैं ये भुन गई थी यहाँ सेवइयाँ, बस थोड़ा सा नहीं देखती तो जल जाती, इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया था। तो ये यहाँ ग्वार की फली है, टमाटर, कद्दू, लौकी, शिमला मिर्ची, गाजर, खीरा, कटहल, और ये लोबिया की बीन्स है। और ये एक नया साग कोई दिखा था मुझे, पोई का साग बोल रहा था, वो ले लिया था। भिंडी है, प्याज थी। तो अभी मैं यहाँ पर ये सारी वॉश करके रख दूँगी। तो सभी सब्ज़ी तो मैं नहीं धोती हूँ, पत्ते की सब्ज़ी मैं नहीं धो कर रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाती है जल्दी, और बीन्स भी नहीं धोती हूँ। और अगर धोना भी है तो उसको फिर बहुत अच्छे से ड्राई करके रखना चाहिए, तो ख़राब नहीं होता है। तो ये यहाँ टमाटर, गाजर और खीरा मैं धो रही हूँ। कई बार धोना पड़ता है अच्छे से, धोकर मैं सुखाती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। प्याज की बास्केट में डाल दिया था, और बीन्स को मैंने धोया नहीं था, तो इसको पॉलीथीन में सीधा ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में। तो जब भी इसको इस्तेमाल करना होता है थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ और धो के तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये लोबिया की है बीन्स, इसको भी सेम वैसे ही रख देती हूँ। ये मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में जो भी बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। और ये साग है, इसको ट्राई करूँगी, मैंने पहले कभी नहीं खाया है, पर वहाँ लोग ले रहे थे तो मैंने ले लिया, कुछ नया सा दिखा, डिफरेंट सा। सब्जियों का मुझे वैसे भी बहुत शौक़ है, सब्जियां खरीदने का। मन मेरा इतना खुश हो जाता है सब्जियां देखकर हरी हरी। तो आजकल बरसात में तो उतना नहीं मिलती हैं। और यहाँ से अभी मैं उठाकर फिर इधर रख देती हूँ, ड्राइंग रूम में तो सूख जाती है, यहाँ पंखे के नीचे। तो देखा कैसे सारे दिन भागा दौड़ी होती रहती है ना। और ये किसी गिनती में नहीं आता है, इससे वज़न भी कम नहीं होता है। और ये अब मेरी सेवइयाँ बन रही है यहाँ पर। और बैगन भी मैंने भून लिया था। यहाँ दाल ये भिगो दी थी मैंने, अरहर की दाल है। तो बहुत कुछ तो ऐसा स्पेशल नहीं बनाया मैंने,
क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि ज़्यादा ऐसा कुछ मत बनाना, सिंपल से ही खाना बनाना, भी ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ ये मैं चादर भी चेंज कर रही हूँ, धुली हुई चादर यहाँ बिछा रही हूँ। तो ये चादर का कलर मेरी कुर्ते से एकदम मैच कर रहा है, स्काई ब्लू है ना। तो ये गद्दे पर भी मैंने कवर डाल रखा है, गंदा नहीं होता है। और उसको तो जल्दी जल्दी नहीं धोना होता है, कभी 5-6 महीने में धोती हूँ, पर चादर मैं चेंज करती रहती हूँ। तो ये चादर मैंने यहाँ पर बिछा दी थी और ये सिमैयाँ यहाँ तैयार हो गई थी, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। और ये भरते के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था सरसों का। यहाँ टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि भरते में मुझे थोड़ा टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देसी टमाटर है, खट्टा वाला, तो वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी कूट कर रखा हुआ था, प्याज काट रखी थी। और ये मसालदानी से अभी मैं तेल में पहले जीरा डालूँगी और इसके बाद मैंने जो प्याज कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। इसको भून लूँगी अच्छे से। और इधर दाल भी चढ़ा रही हूँ, तो दाल में मैंने हल्दी नमक डालकर इसको चढ़ा दिया है। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ दाल में, बाद में तड़का लगा देती हूँ, कभी हींग जीरे का और कभी मन होता है टमाटर वाली प्याज लहसुन का भी लगाती हूँ। तो ये सेवइयाँ बन गई थी, इसमें मैंने चीनी डाल दी है। तो सेवइयाँ मैंने एक बर्तन में निकाल दी थी, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई है और दूध का जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो इसमें चिपकता नहीं, इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ। तो ये दाल भी चढ़ा देती हूँ, तो टाइम से खाना बन जाएगा। तो वैसे तो मैं स्टील के ही बर्तन अब इस्तेमाल करती हूँ, पर एक कढ़ाई रखती हूँ घी के लिए, और कभी दूध का कुछ बनाना होता है तो वो नीचे लगता नहीं है। अभी यहाँ पे प्याज हल्का सा भुन गया था, तो मैंने ये लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया था इसमें। अभी यहाँ अच्छे से भुन गया है। अब हल्दी ऐड की है, धनिया पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ये रेड चिली पाउडर है। और अब इसमें टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर के बाद नमक जाएगा और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको ढककर थोड़ी देर पका लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर पक गया है। इसको थोड़ा सा मैश कर दूँगी। और इसके बाद ये जो बैगन भून के रखा था इसको भी मैश कर दिया है चाकू से। पहले इसको चेक कर लिया था कि कहीं कोई कीड़ा ना हो। बैगन में ये बहुत ही ज़रूरी होता है देखना बहुत ध्यान से कि कहीं कीड़ा ना हो उसमें। तो ये अभी यहाँ पक गया है टमाटर अच्छे से। अब इसमें ये बैगन डाल दूँगी। और ये 1-2 छिलका इसमें बच गया था बैगन का, नीचे की साइड था जो दिखा नहीं था, वो निकाल दिया है मैंने। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको ढक दूँगी। ये मसाला क्योंकि इसमें अंदर चला जाए बैगन में अच्छे से और भुन भी जाए ये। तो ये भरता हमारा तैयार है। हरी धनिया डाल दूँगी जब खाना खाएंगे उस टाइम। मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी हूँ और बस अब इंतज़ार है सासू माँ का आए जल्दी, फिर उसके बाद लंच वगैरह होगा। तो आ गई है मम्मी, मैं जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने। तो मैंने उनकी अटैची पहले अंदर रख ली थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो ये मेरी सासू माँ है, रेड उसमें है, रेड दुपट्टा और पजामी। और वो जो पीछे आ रही हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं।
तो वो लेने गई थी उनको उनके घर से। मैं बताऊंगी आगे कहाँ रहते हैं वो लोग, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे घर में, सब कुछ बताऊंगी। तो अभी ये लोग आ गए थे, इसके बाद चाय वगैरह हुई थी तो उसका मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ पर खाना मैं लगा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने ना एक्चुअली किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर ये यूट्यूब पर व्लॉगिंग करना शुरू किया है। थोड़ा सा बढ़ेगा कुछ तब फिर मैं बताऊँगी। तो यहाँ मैं ये खाना लगा रही हूँ, इसलिए थोड़ा शूटिंग करने में अभी उतना कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि ऐसे बिना बताए ठीक नहीं होता। उनको इन्फॉर्म करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से शूटिंग करूँगी। तो ये रोटी मैंने रख दी थी और रायता बना लिया था, दाल भरता और सिवैयाँ थी, सैलेड था। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, 3 प्लेट लगा रही हूँ, मम्मी की, दीदी की और मैं अपनी, और चावल भी था साथ में। तो ये शाम को हम लोग बैठे थे तो वो दिखा रही थी जो भी हम लोगों के कपड़े लाई थी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।